बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल चावल की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें मैंने लिया है आधा पाव दाल चनों की और आधा पाव मसूर की दाल है, आधा पाव मूंग की दाल है और आधा पाव माश की दाल है। ये सब दालें मिला के आधा किलो दालें बन जाती हैं। अब इन दालों को साफ़ करके हम भिगो के रख देते हैं और हम तकरीबन 3 अदद प्याज लेते हैं छोटे साइज़ के, इन्हें काट के रख लेते हैं और 2 अदद टमाटर लेंगे और अदरक लहसुन लेंगे हस्बे ज़रूरत, और साथ में हरी मिर्चें भी लेंगे 4 अदद, और गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया लेंगे। चिक मसाले में हमने लिया है 1 चम्मच कटर मिर्चें सुरख और 1.5 चम्मच पाउडर मिर्च सुरख, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच सूखा धनिया है और आधा चम्मच ही हल्दी है, और तकरीबन 1.5 चम्मच हमने लिया नमक का। तो जो हमारे पास सब्ज़ मसाला है उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। अब हम लेते हैं कुकर में घी और इसको हम गरम करते हैं। तकरीबन आधा कप घी का लेंगे और इसे अच्छी तरह गरम होने देते हैं। अब हम इसमें प्याज जो कि मैंने पहले से बारीक काट के रखे हैं, इन्हें रेड होने देते हैं। अब देखिए थोड़े रेड हो गए हैं प्याज। अब इसमें डालते हैं हम पेस्ट अदरक लहसुन का। हम थोड़ी देर के लिए इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये भी भुन नहीं जाता। अब इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया भी और बाकी के खुश्क मसाले जात भी इसमें शामिल करते हैं। जी ये हम शामिल कर रहे हैं खुश्क मसाले। इन्हें इसमें शामिल करके अच्छे से हम चम्मच चलाते हैं और साथ साथ हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे और चम्मच भी हिलाते जाएंगे। जितना ज़्यादा हम इन मसालों को भूनेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी और दाल का कलर भी उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। देखिए अब हम इसमें लगाएंगे पानी, थोड़ा और भूनेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 किलो पानी का लगाएंगे। ये हमारा पानी लग गया है। अब इसको हम ढाँप कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए कि इसमें उबाल आने लगे। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा, ये लें उबाल आने लगा। अब इसमें हम डालेंगे दालें जो कि हमने पहले से भिगो कर रखी हैं तकरीबन आधा घंटा पहले। अब हम सारी दालें इसमें शामिल कर देते हैं। दालें शामिल करने के बाद अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे अच्छे से और फिर हम कुकर को बंद करके तो इसका प्रेशर लगा के वेट लगा के छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और साथ में हम चावल उबाल लेते हैं। चावलों के लिए लिया है मैंने इस देगची में पानी। चावल मेरे तकरीबन 1 किलो है तो पानी मैंने तकरीबन 2 से 2.5 किलो तक लिया है। पानी में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें डालते हैं चावल जो कि मैंने पहले से भिगो के रखे हैं।
तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने पहले से चावल भिगो के रखे हैं। सारे चावल इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही हम इसमें नमक भी डालते हैं। नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच। और फिर चम्मच हिला के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और अब हम अपने कुकर को देखेंगे। कुकर हमने बंद कर दिया है। दाल हमारी तैयार है माशाल्लाह से। इसमें हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं तो दाल तैयार हो गई है। देखिए बहुत अच्छी तरह से चनों की दाल भी गल गई है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे। फिर हम इसे ढाँप के रख देंगे। चावलों में उबाल आने लगा। देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अभी हम चेक करते हैं कि इसमें किस हद तक कनी है। ये तो अभी कुछ वक्त लेते हैं, थोड़ा उबाल और आने देते हैं इसको। अब फिर से चेक करते हैं। अब हमारे चावलों में 2 से 3 दाने हैं। अब हम इसे उतार लेते हैं क्योंकि पानी निकालने के बाद हमने फिर से इसे दम पे रखना है। तो ये जो 1-2 कनी है ये सही हो जाएंगी और हमारे चावल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से। अब हम इस पे डालते हैं थोड़ा घी, तकरीबन 1 से 2 चम्मच। इससे हमारे चावल ख़राब नहीं होंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब हम निकालते हैं इसे किसी बर्तन में। हमारे दाल चावलों की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।